जय हिंद क्लास। वेलकम टू टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस। मैं अरविंद सर केमिस्ट्री क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम जैसा कि पीछे हेलो एल्केन हेलो एरीन के बाद अब हमारा एल्कोहल चल रहा था। एल्कोहल में हमने क्या किया था, उसकी परिचय, उसके नामकरण और उसका क्या हमने समयता पिछली कक्षा में दिया था आपको। उसकी समयता क्या किया था हमने पिछली कक्षा में आपको दिया था, समझाया था। आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा भी होगा और बहुत सारे व्यू आपने दिए हमारे लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी, इसमें जो आपका यूट्यूब चैनल है, जो हमारा टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस आपका है, हमारा है, सारे लोगों ने मिलके, आपके सहयोग के बिना तो हम चल नहीं सकते। इसका ध्येय ही है, इसका छोटा सा विचार ही है कि हम लोग क्या करें, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को समझ के समझा के क्या करें, आपको आगे तक पहुंचाएं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एल्कोहल जब हम पढ़ रहे थे तो एल्कोहल पढ़ते समय हम क्या किए थे, समयता को पढ़े थे। तो समयता पढ़े, उसके पीछे नामकरण पढ़े, उसके पढ़े इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके सारे वर्गीकरण को हमने क्लासिफाइड किया। अब क्या करेंगे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसमें 5 मिनट का समय हम आपका क्या करेंगे, लेंगे। थोड़ा सा इसको पुनः क्या करेंगे, रिवीजन पे लेके आएंगे। कुछ कमेंट बॉक्स में आया था कि सर इसको एक बार फिर से क्या करिए, हल्का सा दोहरा दीजिएगा। तो हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट रूप से हम शुरू करेंगे। देखिए, हमने एल्कोहलों में समयता देखे थे। समयता में मैंने सबसे पहले क्या किया था, श्रृंखला समयता का बताया गया था, चेन आइसोमेरिज्म को। श्रृंखला में मैंने कहा था कि हमने कहा था कि चेन आइसोमेरिज्म में आपका अणुसूत्र सेम होगा। अणुसूत्र क्या होते हैं, सेम होते समयता में, लेकिन वे समूह की स्थिति प्रकृति नहीं बदलती, यही बताया गया था। फिर आपने एग्जाम्पल दिए थे, यानी हमें OH की, जो OH हाइड्रोक्सिल आयन है, इसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। बकिया और सारे चीज क्या होते हैं, साखित हो सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट है आपका, इसके एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए OH, यहां पर OH यानी कार्बन के साथ इसका और इस कार्बन के साथ, सॉरी, इस कार्बन के साथ इसका हो रहा है, और पीछे वाले में आपने देख लीजिए, और ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह अपने स्थान पे है कि नहीं है अपने स्थान पे। अब नेक्स्ट आपका है क्या, स्थान समयता स्थिति भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोक्सिल समूह हो, समयता चाहे जो भी हो, हाइड्रोक्सिल समूह हो या तो अन्य कोई क्रियात्मक समूह हो, अगर वो अपने स्थान से अलग अलग है, तो अगर समाई रूप को देखा जाए, आइसोमेरिज्म रूप को देखा जाए, आइसोमर्स को देखा जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्थान समयता कहलाएगा। वो हमारा स्थान समयता कहलाएगा। ठीक, अब इसमें दिखा गया है, इसका भी देख लीजिए, यहां हाइड्रोक्सिल समूह है, नेक्स्ट वाले में कहां आ गया, यहां आ गया, देख लिए। अब नेक्स्ट जो है क्रियात्मक समयता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इनमें क्या होता है, सब अणुसूत्र सेम होता है, लेकिन हम इसे क्रियात्मक रूप से, फंक्शनल रूप से इसको क्या कर, जैसे यहाँ एल्कोहल है तो यहाँ क्या हो गया, वही वही सेम सेम हमारा जो अणुसूत्र है वही हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग क्रियात्मक समूह प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल कर रहा है। तो ये आपका क्या है, ईथर है, और यहाँ पे क्या है आपका एल्कोहल है। ठीक, अब हमने कहा था कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए थे आपको, कुछ एग्जाम्पल्स साथ आए हैं। उस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, दोनों तरह से, समवायी और साथ में उसके IUPAC नाम को भी हम जानेंगे। एल्कोहल की टॉपिक है, और एल्कोहल की टॉपिक में हमने समवायी के बाद कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, विरेचन के गुण पढ़ाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ाएंगे। एल्कोहल्स के बाद फिर हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी ईथर होगी, कुछ इसके गुणों की व्याख्या भी कर दी जाएगी। आप सिर्फ बने रहिए और कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, इसमें दिया है कि C5H12O, एक हमारा क्या है आपका C5H12O, एक हमारा क्या है, ये आपका अणुसूत्र है कंपाउंड्स का, जिसमें दिया गया सूत्र वाले एल्कोहलों के सभी समयों के संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर को, समयों की संरचना स्ट्रक्चर को लिखिए एवं उनके IUPAC नाम दीजिए, जितने भी होंगे। हम एक एक करके बारी बारी से आपके सामने भी दिखाया गया है, बारी बारी से करके हम इसको क्या करेंगे, समझाएंगे आपको। ठीक, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आपके डाउट क्लियर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं मिलेगा, डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, एक मिनट। पानी पीने चले गए थे।
मुझकी आ रही थी। चलिए आते हैं टॉपिक को, ठीक है। पुनः ये इसमें क्या दिया है, वही 5 कार्बन, देखिए 5 कार्बन CH3 CH2, पहला सवाल के वाला CH2, फिर CH2, फिर क्या है आपका CH2, 1 2 3 4 5, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ OH। आपका जो हमारा क्या दिया है, आपका ये यौगिक दिया है, ये हमारे अणुसूत्र दिया है किसी भी कंपाउंड्स का, उसमें जो हमारा सबसे पहला इसमें 5 कार्बन दिया है और एग्जाम्पल इसका है, देख लीजिए। नामकरण को बाद में जानेंगे। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 और इसके साथ क्या OH जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि नामकरण संरचना देनी है, हमें समायोग की क्या करनी है, संरचना देनी है, और उनका IUPAC नामकरण करना है। आपको ऐसे ही जो आपके बोर्ड के एग्जाम में होगा, बोर्ड के एग्जाम में आपको बालक इसी तरह सेम देगा, आपको प्रश्न एक लाइन में देगा, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होगा, और डिस्क्रिप्शन बड़ा होगा तभी आप कर पाएंगे, पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो देखिए यहां पे तो इनका नामकरण मैंने पहले ही बताया था, कहां शुरू करेंगे, जहां से हाइड्रोक्सिल समूह, या आप जानते भी क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक होता है, 1 2 3 4 और क्या हुआ 5 कार्बन हुए। मैंने कहा कि आप साथ में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा आपका पेंटेन, और पेंटेन, और ये पहला पे आया है ना, पहले नंबर पे आया है, तो क्या होगा 1, और क्या हो जाएगा आपका आल, ये हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, या इसे लिख सकते हैं 1 पेंटेनॉल, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अरे हम आपको बताया गया, पढ़ाया गया उसको, IUPAC नामकरण दोनों तरह से हमने समझाया है, जो जुड़े हैं और फिर पुनः से समझ लीजिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, या पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। अब इसकी दूसरी समझौता देखिएगा, दूसरी समझौता यहां पे हाइड्रोक्सिल समूह है, दूसरी समझौता ये बीच में आ गया, बेचारा एक क्रम क्या हुआ पीछे चला गया, और तो उस दौरान क्या होगा, सेम वही काम होगा। देख लीजिए आप लंबी श्रृंखला चुनते हैं, सावधानी समझिएगा, ये लंबी श्रृंखला चुनते हैं। इसमें लंबी श्रृंखला में जहां से हाइड्रोक्सिल या क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, देखिए यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, जैसे हमने नंबरिंग डाल के रखा हुआ है, लेकिन आप समझिए ना, इसको अभी नंबरिंग भूल जाइए। और देखिए यहां से करेंगे 1 2 3 और 4 हुआ, लेकिन यहां से करेंगे तो 1 2 दूसरा पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 कार्बन हुए। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, अब किस पे आ रहा है ऑल, दूसरा पे, इसलिए क्या हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल, या इसे लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल लिख सकते हैं, और बिल्कुल लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं, कोई यौगिक दिया जाता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि कोई भी कंपाउंड्स दे दिया जाए, उसके साथ दोनों, देखिए दोनों साथ, दोनों प्रश्न एक साथ मर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, IUPAC नामकरण साथ में उसकी आइसोमेरी माने समन्वयता को भी व्यक्त कर रहा है, यानी एक प्रश्न से दो हमारे क्या होगा, दो उत्तर ले रहा है ये। इसी तरह इसके साथ आप देखिए, आप पहले वाले पे जुड़ा था तो 1, दूसरे वाले पे जुड़ा था तो 2, अब कहां जुड़ गया आपका, तीसरे वाले पे जुड़ गया। ये हाइड्रोक्सिल समूह कहां जुड़ गया, तीसरे वाले पे। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, या इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, चाहे इधर से कर लीजिए, इधर से करिए 1 2 3 4 5, यानी देख लीजिए 3 3 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है आपका 3 3 पे आ रहा है, अर्थात तीनों दो, चाहे आप क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे सीधा नंबरिंग करिए, या तो क्या करिए आप उल्टा करिए। हमारा जो क्रियात्मक समूह है वह एक ही जगह आ रहा है, जिसका क्या पॉइंट है 3, इसलिए इसका नामकरण, चूंकि 5 कार्बन है तो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन 3 ऑल, यानी क्या होगा तीसरे पे ऑल है, या इसे लिख सकते हैं 3 पेंटेनॉल, ठीक, 3 पेंटेनॉल। अब समयता की बात करें तो उससे नेक्स्ट पॉइंट है कि अब देखिएगा शाखवित कर दिया, श्रृंखला को हमें सबसे लंबी चुनना है, शाखवित कर दिया। मेथिल ग्रुप को क्या किया, सर्दी का थोड़ा प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम इसमें वायरल चल रहा है, वही है, इसलिए पूरी खुल के आवाज भी आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कंक्लूजन पूरा परफेक्ट दिया जाएगा, आप घबराइए मत, ठीक। अब आते हैं CH3 यहां जुड़ा हुआ था, ये लंबी श्रृंखला हमारी आई, देखिए लंबी श्रृंखला है,
तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो ज्यादा दूर पड़ जाएगा बेचारा हाइड्रोक्सी समूह, तो अब नंबरिंग करेंगे तो हमारा 2, दूसरा पे क्या हो रहा है मेथिल, तो 2 मेथिल, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, क्या लिख सकते हैं ब्यूटेन, फिर क्या होगा 1 ऑल, या इसको बच्चा पार्टी ये भी लिख सकते हैं कि 2 मेथिल क्या होगा आपका 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 मेथिल ब्यूटेनॉल या 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, वही है, वही हमारा क्या होगा आपका, वही जो हमने लिखा है क्या C5 हाँ, कार्बन की संख्या कितनी है 5 है, कार्बन की संख्या 5 है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या है, वही समझौता व्यक्त कर रहे हैं और इसका नामकरण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है, अब और साखवित करके हमने क्या यहां पे साखवित किया था, अब साखवित कर दिया यहां पे, अर्थात उसी को हमने तोड़ दिया CH3 CH2OH और एक साखवित कर दिया कहां पे, यहां पे CH3, 1 2 3 4 5 हुआ ना, कितना हुआ 1 2 3 4 और 5, तो नंबरिंग करेंगे सेम वही चीज, नजदीक कहां से होगा, यहां से 1 2 3 और 4 हुआ, और ये वाला हमारा क्या होगा मेथिल पे होगा, यानी नामकरण होगा 3 मेथिल, देख लीजिए 3 मेथिल, 4 कार्बन है इसके साथ ब्यूटेन, पहला वाले पे आ रहा तो 1 और फिर क्या हो जाएगा ऑल, ये हो जाएगा क्या आपका 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, या लिख सकते हैं 3 मेथिल ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एल्कोहल के लिए क्रियात्मक समूह हमारा ऑल जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। अब इसी तरह अगला समूह ये देख लीजिए, जहां पे मेथिल जुड़ा वहां पे क्या हुआ हाइड्रोक्सिल भी जुड़ा हुआ है, समाई कैसे 1 2 3 4 5 कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी हो गई 5, कंफर्म हुआ, कार्बन की संख्या कितनी हुई 5 हुई। हाइड्रोजन देख लिए 3 2 5 3 8 3 11 और एक तो कितना हो गया 12, यानी C12, और ऑक्सीजन कितना हुआ 1। समयता तो हमारी सेम है, इस दौरान क्या होगा नामकरण नंबरिंग करते समय इधर से आएंगे चाहे इधर से, किधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग आपका क्या होगा सबसे लंबी श्रृंखला में जहां नजदीक हो यहां से होगा 1 2 3 और 4, ठीक है, नंबरिंग गलत दिखाएगा उसमें, 1 2 3 और 4, दूसरा पे क्या है, दूसरा पे ही हमारा क्या हाइड्रोक्सी समूह है और दूसरा पे ही हमारा क्या है मेथिल है। देखिए नामकरण हमारा सही है, लेकिन ये नंबरिंग करते समय जो हमारे टाइपर भाई है ना वो क्या करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं, गलत कर ही देते हैं, वो उनकी आदत हो गई है, कितना बताया जाए, ठीक है। CH3 CH2 CH3, तो दूसरे वाले पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका CH3, तो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा, 2 मेथिल 2 ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हैं या ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक। इसके कितनी समयता हुई 6 1 की, ठीक। अब क्या किया जाएगा आपका देखिएगा अगली समयता क्या इसकी है, अगली जो हमारी समयता है आपकी ये देखिएगा CH3 यानी यहां पे क्या होगा आपका कार्बन के देखिए 1 2 3 डिग्रियों देखिए 1 2 3, यहां पे हाइड्रोक्सी समूह है तो यहीं से हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। नामकरण कहां से करेंगे हम लोग, नामकरण हम यहीं से करेंगे जहां से हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है उपस्थित होता है, हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है नजदीक होता है, वहां से हम क्या करते हैं। तो देखिए दूसरे वाले पे CH3 थोड़ा सा और देखिएगा CH3 फिर यहां पे भी क्या है CH3 CH2OH, यही ना। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका देख लीजिए नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, काहे किधर से कर रहे हैं इसलिए कर रहा है क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह क्या है यहाँ पे सबसे नजदीक है यहां से, तो यहां से हम क्या करेंगे क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, पहला कार्बन दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा तीसरे पर क्या दूसरा पर दोनों है तो 2 डाई 2 इसके लिए डाई मतलब 2 बार, मेथिल
1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। पहला पारा तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। इसके बाद क्या आ जाएगा नेक्स्ट वाला देख लीजिए, इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी समूह, इस कार्बन के साथ क्या होगा मेथिल, इसलिए नंबरिंग कहां से होगी यहां से 1 2 3 और 4 होगी। तो हमारा क्या होगा 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल होगा। तो हम क्या जान पाए हैं, हम जान पाए हैं कि हमारा जो किसी भी आणविक सूत्र का जब समयता के साथ साथ आईयूपीएससी नाम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी संरचना होगी पहले उस संरचना का क्या करेंगे जस्टिफाई, यानी क्या करेंगे डेवलप करेंगे, बनाएंगे, सॉरी उसको क्या करेंगे स्ट्रक्चर में लाएंगे। तब उसके बाद उनके आपका जितना भी क्या होगा आपका क्रियात्मक समूह होगा, वो क्रियात्मक समूह के जहां से नजदीक हो वहां से नंबरिंग करेंगे, आईपीएससी नाम लिख देंगे और उसको हम क्रम से बदलते चलेंगे। क्योंकि समयता हमारी कहती है कि अणुसूत्र सेम रहता है, सिर्फ क्रियात्मक समूह की पोजीशन क्या होती है चेंज होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है वो हमारा क्या होता है नामकरण बदल जाता है, नाम बदल जाता है। इसके आधार पे वो क्या कहलाते हैं समावी कहलाते हैं। जो अगली हमारी टॉपिक होगी इसमें नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वह है आपकी हैलो एल्केनो में समयता, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का विरचन तथा सामान्य विधियां। अब हम पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनता है और इसकी क्या क्या विधियां होती हैं। ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हैलो एल्केन से, फ्रॉम हैलो एल्केन से हमारा किस तरह से प्राप्त होगा हमारा क्या एल्कोहल। तो इसमें हम विधिवत रूप से 2 चीजें आपको बताई जाएगी, एक होगा इसका सूत्र, दूसरा होगा उसके साथ एग्जाम्पल्स। पहला सूत्र, दूसरा क्या होगा एग्जाम्पल्स होंगे। तो देखिए हम क्या करें हैलो एल्केनो से, हैलो एल्केनो का मतलब क्या हुआ आपका, जो CnH2n इंटू +1 इंटू क्या होता है आपका EX मोनो है। यहां पे अगर 1 हट गया तो क्या होगा, यहाँ 2 हो गया तो 2, यानी क्या होगा, आप हैलो एल्केन और हैलो एरिन पढ़े होंगे, उसमें आपको विधिवत तरीके से समझाया गया होगा कि इनका सूत्र क्या होता है CnH2n। कैसे, क्योंकि हमें पता है एल्केन का सूत्र CnH2n प्लस क्या होता है 2 होता है। तो अब उसी आधार पे हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे आपका हैलो एल्केनों का क्या करेंगे विरचन करेंगे, जिनमें लिखा गया हैलो एल्केन्सों को जलीय कास्टिक क्षारों, अगर हैलो एल्केन्स को जलीय कास्टिक क्षारों के साथ क्या करेंगे नम सिल्वर ऑक्साइडों के साथ, या तो नम सिल्वर ऑक्साइड या जलीय सिल्वर क्या होगा क्षारों के साथ मिला के क्या किया जाएगा आपका जल अपघटन कराया जाएगा, तब हमारा जाके क्या बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा। देखिए सूत्र, देखिए सूत्र आपके सामने RX + NaOH एक्व सोल्यूशन होगा। जब इसको हम क्या करेंगे गर्म करेंगे तो ROH ये क्या है आपका, यही हमारा एल्कोहल है। और साथ में क्या होगा हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जो उसके साथ हमारा क्या होगा, आप NaOH के साथ गर्म कर रहे थे NaX, अब यहां पे Cl अगर X की जगह क्या हो गया Cl हो गया तो क्या होगा सोडियम क्लोराइड, और यहां RX की जगह Cl हो गया तो मेथिल क्लोराइड भी हो सकता है ना। ये सारी चीजें आपके क्या होंगे, यही मेन सूत्र है आपका। परीक्षा में जब बैठने से पहले आपको बहुत सारे सूत्र दिए होंगे, ये हमने क्या निकाल के लाए हैं आपके लिए कि जब हैलो एल्कीनों से क्या करेंगे आपके अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा RX + NaOH, गर्म करेंगे तो ROX और प्लस NaX होगा कि नहीं होगा। यही हमारा क्या होता है मेन सूत्र होता है। और इसके साथ इसका एग्जांपल देखिए CH3I, ये क्या है आपका आयोडाइड है, मेथिल आयोडाइड को फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है मेथिल क्या होगा आपका एल्कोहल, और क्या बन रहा है आपका सोडियम आयोडाइड बन रहा है। ये पहला किसके साथ हुआ हैलो एल्केनो से हुआ। इसी तरह अगला होगा जब हमारा अगला एग्जांपल नंबर 2 है जो हमने क्या कहा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, देखिए AgOH, जब फिर किसके साथ RX मतलब क्या होगा हाइड्रोजन है, हैलो एल्केन है, उसके साथ क्या हम करेंगे तो ROH फिर AgX बनेगा। X क्या है हाइड्रोजन परिवार है और R क्या है एल्किल समूह है, R क्या है आपका एल्किल समूह है। तब एग्जांपल होगा C2H5Br,
देखिए C2H5Br प्लस, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, और साथ में क्या होगा NaOH, ये भी क्या है आपका एक्वस सोल्यूशन है। गर्म करेंगे, जैसे ही हमारा क्या करेंगे, हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, हमारा क्या बनेगा C2H5OH प्लस क्या बनेगा NaBr, यानी हमारा क्या होगा एथिल एल्कोहल और साथ में क्या होगा सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ये हम किसके हेलो एल्केन से बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एल्कीनो से, देखिएगा एल्कीनो से हम एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, एल्कीनो से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, कितना बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एल्कीनो से एल्कोहलों का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से किया जाता है। वह तीनों प्रकार किस तरह से आपके सामने होंगे, देखिए पहला है सल्फ्यूरिक अम्लों की क्रिया द्वारा। जब एल्कीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, तब हमारा बनता है क्या आपका, तब हमारा क्या बनता है आपका एल्कोहल बनता है। लेकिन एक माध्यमिक यौगिक बनता है, देख लीजिए माध्यमिक यौगिक, ये क्या है आपका, ये हमारा क्या होता है पूर्ण यौगिक बना हुआ है। टाइपर साहब ने थोड़ा आगे पीछे कर दिए हैं लेकिन आप समझिए, हम समझा रहे हैं इस चीज को। देखिए एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या आ जाएगा आपका एल्कीन प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसके साथ अभिक्रिया करेंगे एल्कीन के साथ तो एक माध्यमिक यौगिक बना है हमारा, नाम एल्फिन हाइड्रोजन सल्फेट। एल्फिन हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, आर के लिए एल्कीन लगा हुआ है, बकिया सब क्या होगा हाइड्रोजन सल्फेट है। फिर इस हाइड्रोजन सल्फेट का हम क्या करेंगे आपका जल अपघटन कराएंगे, जल मिला के गर्म करेंगे, तब हमारा क्या बनेगा आपका RCHCH3 और क्या बनेगा आपका OH। यही हमारा क्या होगा आपका एल्कोहल होगा, होगा कि नहीं होगा, देखिए एल्कोहल हो रहा है OH। तो ये हमारा क्या होगा आपका एल्कीनो से जब हम क्या करेंगे हाइड्रोक्सी समूह अर्थात एल्कोहल को क्या करेंगे निर्माण करेंगे, तो एल्कीन से कैसे होगा, वो 3 तरह से होगा, जिनमें सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा पहला होगा, हमने कहा ना एल्कीन से पहले माध्यमिक यौगिक बना, माध्यमिक यौगिक से पूर्ण यौगिक का क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या हुआ हमें प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह नेक्स्ट, अब एल्कीन के जल योजन से, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि, ये इंपॉर्टेंट विधि है और ये परीक्षा में सबसे अधिक पूछी भी जाती है कि एल्कीन के जल योजन से हम किस तरह से एल्कोहल का निर्माण करते हैं, या व्यापारिक विधि कौन सी होती है जिससे जल एल्कोहल का क्या होता है निर्माण होता है। वो व्यापारिक विधि यही है आपके सामने। सूत्र क्या होता है इसमें, जब एल्कीन है तो एथीन है, एथीन का जब हम क्या करें हाइड्रोजन क्या करते हैं प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा एथेनॉल। H प्लस की है तो ये क्या बन गया आपका एथेनॉल हो गया, क्योंकि हाई यहां की संतृप्तता कम है ना, इसको हमने कंप्लीट कर दिया, एथेनॉल हो गया। एग्जांपल देखिए CH3 CH CH2 क्या होगा आपका प्रोपीन, और ये जल है, जल के साथ क्या होता है H प्लस करते हैं और CH3 CHOH CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका एल्कीन के जल योजन से हमारा क्या बन गया आपका, ये एक प्रकार का क्या है एल्कोहल बन गया। एल्कोहल देखिए CH3 CHOH CH3 एल्कोहल, ये मार्कोनिकॉफ नियम होता है, एक मार्कोनिकॉफ नियम के अधीन ये व्यापारिक विधि से हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्रोपीन यानी एल्किल से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, जो आप देख चुके हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट होगा आपका मार्कोनिक नियम से क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। अब जो शेष निर्माण की विधियां एल्कोहल की रह गई है, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम क्या करेंगे लेके आएंगे उसको, और पूरे विधिवत से एक एक करके एक कई बार इसमें डिस्टरबेंस भी हुआ है, उस डिस्टरबेंस को हटा के आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा कि टॉपिक में क्या बताया जा रहा है, सर के द्वारा क्या समझाया जा रहा है, उसको आप सिर्फ क्या करिए नोटिस करिएगा, क्योंकि बहुत तकनीकी थोड़ी खराबी आई थी भाई, इंस्ट्रूमेंट है तो तकनीकी खराबी हो ही सकती है। इसलिए तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, नमस्ते।